अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.6 जो है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग है उसका एक पार्ट इस एक्सरसाइज में से आ सकता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे 1 में हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं। 2x + 5 = 19, 4x - 3y = -1। हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स को और हमें दी गई हैं इक्वेशंस। तो मैट्रिक्स जो होता है वो यूज़ ही इसीलिए किया जाता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने x और y वेरिएबल्स दिए गए हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। पेज नंबर 70 पे हमें दिया गया है कि सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, उसमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और इक्वलिटी का साइन होता है हमारे पास, और अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस होता है का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, लीनियर, इसकी डेफिनेशन पे आ जाए। लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं और इक्वलिटी का साइन होता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो किस चीज़ का साइन होता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन होता है हमारे पास। अब एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन है विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। अब जैसे यहाँ पे हमें दिया गया ax + by = c। अब इसमें ax + by, x जो है ये भी वेरिएबल है, y जो है ये भी वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल हैं लेकिन इनकी पावर क्या है, 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल मोर देन 1 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हर वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं, a, b और c जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। और इसमें a और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a = 0 के इक्वल हो गया या b 0 के इक्वल हो गया तो वो x और y की वैल्यू को 0 कर देगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। पेज 71 पे है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आर अ सेट ऑफ 2 और मोर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अ सेट। सेट में क्या होती है, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस हो सकती हैं विद 2 और मोर वेरिएबल्स। अब अगर 2 इक्वेशंस हैं तो 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 इक्वेशंस हैं तो 3 वेरिएबल्स होंगे, और उन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी हमने। दे आर सॉल्व टुगेदर साइमल्टेनियस, में इकट्ठे सॉल्व किया जाता है। फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन, एक कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए द जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर जनरल फॉर्म में हम देखें तो हमारे पास ax + by = m, cx + dy = n। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में देखें x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो हमने इनको सॉल्व करके x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय द फॉलोइंग मेथड। अब इस एक्सरसाइज में हम 2 मेथड यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हमने यूज़ करना है और सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ क्या दी गई हैं, यहाँ हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। वेरिएबल्स की पावर हमारे पास 1 है, वेरिएबल्स 2 हैं, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं। इनको हमने सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पर हमारे दी गई हैं लीनियर इक्वेशन, तो अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इसके सोल्यूशन में देखिए हमारे पास क्या दी गई हैं, हमें दी गई हैं 2 लीनियर इक्वेशंस। 2 लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 19 और 4x - 3y = -1। इन इक्वेशंस को हम लोगों ने पहले कन्वर्ट कर देना है मैट्रिक्स में। तो हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल के साथ हमें कोफिशिएंट दिए गए हैं, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 और यहाँ -3, हम इनको क्या करते हैं कि हम इनको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद साथ हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x है और y है, और फिर इक्वलिटी की दूसरी तरफ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या हैं, ये 19 है और ये -1 है।
तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गए हैं। अब हम इन मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं। हमारे पास ये है ए मैट्रिक्स, ये है एक्स मैट्रिक्स और ये हमारे पास क्या है बी मैट्रिक्स। हमेशा मैट्रिक्स को जो है वो कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो हमने एक्स मैट्रिक्स बेसिकली फाइंड आउट करना है। अब एक्स मैट्रिक्स अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है ए, तो ए को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ए को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब यहाँ इस इक्वेशन से बच्चे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है कि हमें 1/a डिटर्मिनेंट और फिर हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है एडजॉइंट ऑफ ए से। अब यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वही तरीका है कि वर्टिकल लाइंस और उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 2 और 3, 3 2 ज़ार 6 और माइनस का साइन है, फार्मूले वाला -5 4 ज़ार 20। अब दोनों हमारे पास ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है, तो दोनों आपस में 20 और 6 प्लस हो जाएंगे 26 और साइन किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का। अब -26 आया है, नॉन ज़ीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसका फर्दर इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने का भी वही तरीका है कि हम लोगों ने प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसकी हम लोगों ने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। 2 की जगह -3 और -3 की जगह 2, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसमें हमने साइन चेंज कर देना है, ये -5 और ये -4, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/-26 और उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा -3, -5, -4 और 2। अब ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हम पुट कर देते हैं। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/-26 -3 -5 -4 और 2, और साथ हम b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू क्या थी 19 -1, और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन का भी वही रूल है जो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट रो और कॉलम। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 19, अगर -3 मल्टीप्लाइड बाय 19 तो ये हमारे पास हो जाएगा 57, उसके बाद माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5। अब हम क्या करते हैं, -4 और 19 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -76, 19 4 ज़ार 76 और प्लस -2 1 ज़ार 2। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -57 और +5, तो 57 में से +5 को माइनस कर दें तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 52, और यहाँ पर -76 और -2 दोनों के साथ माइनस का साइन है तो दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 78। अब हम क्या करते हैं कि 26 को इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं, -52 ओवर -26 और -78 ओवर -26, तो ये माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा। 52 को अगर 26 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और 78 को अगर हम डिवाइड करें 26 के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस तरह हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गया, 2 और 3 के इक्वल। अब आप देखें एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, एक्स और वाई, ये ऊपर वाली वैल्यू एक्स की और नीचे वाली वैल्यू क्या है, वाई की। तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और वाई हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो ये हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और यही हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, उसके लिए इसका सोल्यूशन है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि 3x + 2y = 7 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 5x - y = 16। अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में इनके वेरिएबल्स, इनके साथ जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के वो लिख देंगे, 3 2 5। अब y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो वो क्या होता है 1, और साइन क्या है -1, तो ये -1, और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, ये x है और y वेरिएबल है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ 7 और 16। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, X और Y की। तो X मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। X मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए A को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा A इनवर्स B। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। हमने A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/√A
ए का डिटर्मिनेंट और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग उसको एडजॉइंट ऑफ ए से। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। वही फॉर्म तरीके हमारे पास कि हम मैट्रिक्स को ही मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह वर्टिकल लाइंस 3 2 5 -1 प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -3 1 ज़ा 3, उसके बाद माइनस का साइन 2 को 5 से करना है, 5 2 ज़ा 10, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -13, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉन सिंगुलर है। तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें हम जगह चेंज कर देते हैं, 3 की जगह -1 और -1 की जगह 3, और जो सेकेंडरी डायगोनल है 2 और 5 उनके साइन चेंज कर देते हैं। कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो ये -2 और -5, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स में 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा -13, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, 1 -1 -2 -5 और 3। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया, हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 में, जो हमारे पास x के इक्वल है। x इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, -1 ओवर -13 -1 -2 -5 और 3, और उसके बाद हम b की वैल्यू पुट करते हैं। b हमारे पास क्या आता है, 7 और 16। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 ओवर 13 ऐसे ही रहेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -1 और 7, माइनस प्लस -7 1 ज़ा 7, और उसके बाद हमारे पास किस चीज़ का साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, प्लस -16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 16 2 ज़ा 32। अब हम -5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 ज़ा 35, माइनस का साइन और फिर +16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 48। हमारे पास 48 आ जाते हैं। अब हम 48 उसके बाद -1 ओवर 13, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास -32 और -7 दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -39। 48 में से अगर हम 35 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 13। अब हम क्या करेंगे, और पॉजिटिव साइन इसलिए आए क्योंकि 48 ग्रेटर वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। अब हम 1 ओवर 13 जो है इसको अंदर ले जाते हैं, -39 डिवाइडेड बाय -13 और 13 डिवाइडेड बाय -13, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39 और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हमारे पास 3 आ गया। 13 से कैंसिल और माइनस का साइन वैसे रहेगा -1। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आया, एक्स मैट्रिक्स आया। और एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास जो ऊपर वैल्यू थी वो एक्स थी और नीचे वाली वैल्यू फर्स्ट रो की वाई थी। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एक्स और वाई। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है 3 और y की वैल्यू क्या आई है -1। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है और हम लोगों ने x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ 2 और ये 7। सिंपल आपने क्या करना होता है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स में वैल्यूज़ लिखी होती हैं उनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x और y, तो हमने x और y को लिख दिया। उसके बाद हमारे पास x और y को लिख दिया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 9 एंड -4। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X मैट्रिक्स है और ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है X और Y की। X मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है तो हम A को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये A इनवर्स B हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A इनवर्स हमारे पास होता है 1 ओवर A डिटर्मिनेंट और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको एडजॉइंट ऑफ A से। तो पहले हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। A डिटर्मिनेंट के लिए हम मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह वर्टिकल लाइंस लगाते हैं और एंट्रीज जो हैं हमारे पास वो वैसे की वैसी रह जाती हैं। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहें या प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद माइनस होता है, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 7 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11।
11 नॉन ज़ीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो डायगोनल है इसमें हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं, 1 की जगह 7 और 7 की जगह 1, और ये जो डायगोनल है इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है इस जगह, इसका मतलब है प्लस का साइन है तो इसकी जगह माइनस। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 1/11 और मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, 7, 2, -2 और 1। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन, कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ए इनवर्स हमारे पास क्या था, 1/11, 7, 2, -2, 1, और उसके बाद बी मैट्रिक्स में भी उसकी वैल्यू पुट कर दी। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 9 एंड -4। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल है हमारे पास जैसे हम पहले करते रहे, फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम। 7 9 63 और माइनस, फॉर्मूले में हमारे पास प्लस होता है लेकिन यहाँ पे 4 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8। अब फिर हम सेकंड रो और वही कॉलम ले लेंगे, -9 2 18 और फिर -4 1 4। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/11 और 63 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और अगर 18 और 4 दोनों को प्लस करें, प्लस क्यों करें, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। अगर सेम साइन होते हैं हमारे पास तो वो वैल्यूज प्लस हो जाती हैं। 18 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा 22, साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। अब हम 11 को अंदर डिवाइड कर देते हैं, 55/11 और -22/11। तो 11 1 11, 11 5 55, 11 1 11, 11 2 22। तो ये हमारे पास आ गया एक्स मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ गया 5 एंड -2। अब एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आया है 5 -2 और यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, x और y था। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2, और यही हमने फाइंड करना था। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। वो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, वही दो इक्वेशंस दी गई हैं और दो ही वेरिएबल्स दिए गए हैं। 3x + 2y = 2 और फिर x - 2y = -2। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल के साथ हमें दी गई हैं कोफिशिएंट होते हैं उनको लिख देते हैं। x का क्या है 3, ये 2, ये 1 और ये -2। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया। सेकंड में हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, x और y है, और फिर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज क्या है, इक्वल की दूसरी तरफ 2 और -2। तो इस मैट्रिक्स का हम नाम रख देते हैं a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। हमने x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो a को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, a इनवर्स और ये b हो जाएगा, a इनवर्स b। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स हमारे पास क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ a से। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह वर्टिकल लाइंस 3 2 1 -2 मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और ये माइनस का साइन है और फिर माइनस ही होता है हमेशा जब मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2, दोनों के साथ माइनस का साइन है, सेम साइन है तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 6 और 2 8, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। तो हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं। 3 की जगह -2 और -2 की जगह 3, और ये वाला डायग्राम है इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं, -2 और -1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम ए इनवर्स ले लेते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/-8 और ये हमारे पास है -2 -1 और 3। अब हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं इनवर्स की वैल्यू इन इक्वेशन 1। x = 1/-8 और ये हमारे पास है -2 -1 और 3, और इसके साथ x के बाद a इनवर्स तो हमने पुट कर दिया लेकिन b की वैल्यू पे पुट कर देते हैं। b हमारे पास क्या था, 2 और -2। अब हम वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 2 4, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस फार्मूले वाला 2 2 4।
फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 और फिर -3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 4 ये 0 हो गया। दोनों के सेम साइन है 6 और 2 8 साइन सेम है तो ये -8। अब हम -8 को अंदर डिवाइड कर देते हैं तो 0 तो वैसे ही रहेगा और -8 डिवाइडेड बाय -8 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या मैट्रिक्स आ जाएगा 0 और 8 से कट गया माइनस माइनस प्लस तो ये 1 आ गया। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आया है, एक्स मैट्रिक्स आया है 0 और 1 और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स और वाई के इक्वल था। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है 0 और वाई की वैल्यू क्या आई है 1, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, सॉल्व करना है उसको और हम लोगों ने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्रैमर्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें जनरल फार्मूला दिया था कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उनका फार्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे अननोन वेरिएबल्स की, और ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए ही यूज़ किया गया था। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट में हमें क्या वही से 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, x + 4y = 4 और 2x - y = 5। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब हमने करना क्या है कि क्रैमर्स रूल में भी वैसे ही पहले हम लोगों ने इनको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है। जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उनको लिख देंगे 1 4 2 और -1, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है x और y, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं, और फिर हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट 4 और 5। अब हमारे पास जो क्रैमर रूल है उसने एक जनरल फार्मूला दिया था, वो फार्मूला हमारे पास क्या था, अब यहाँ पे भी हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने करना है क्रैमर रूल को यूज़। तो क्रैमर रूल क्या है, हमारे पास एक जनरल फार्मूला दिया था क्रैमर जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने, और उस फार्मूला को यूज़ करके हम लोगों ने x और y जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो फार्मूला क्या था कि जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम ax इसका डिटर्मिनेंट और उसको डिवाइड कर देते हैं a के डिटर्मिनेंट से, और जब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो ay इसका डिटर्मिनेंट और फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं a डिटर्मिनेंट से। पर हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है कि a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ax डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और ay डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो a मैट्रिक्स का तो हमें पता है कि a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1 2 4 और -1। लेकिन ax डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ax मैट्रिक्स नहीं है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। ax मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आपके पास क्या है, जो a मैट्रिक्स हमारे पास है इसमें जो x के कोफिशिएंट्स हैं, x के कोफिशिएंट्स क्या थे 1 और 2, इसको हम रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ। तो 1 और 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 और 5, और बाकी 4 और -1 ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया ax मैट्रिक्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना, ay मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि a मैट्रिक्स के अंदर जो y वेरिएबल के कोफिशिएंट थे, y वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या थे 4 और -1, उनको हम रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ। हमारे पास x वही रहेगा 1 और 2, यहाँ पे y वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या थे 4 और -1, इनको रिप्लेस कर देंगे 4 और 5 के साथ। 4 और 5 क्या है हमारे पास b मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमारे पास a मैट्रिक्स भी आ गया, ax मैट्रिक्स भी आ गया और ay मैट्रिक्स भी आ गया। अब हम क्या करते हैं a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या होगा -1 और -4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया -9। हमारे पास ये आ गया फर्स्ट a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं ax डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब ax डिटर्मिनेंट के लिए वही तरीका होगा -4 और -5 4 ज़ार 20, तो ये हमारे पास क्या आ गया -24, दोनों के साथ माइनस का साइन है। अब ay डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा 5 1 ज़ार 5 और -4 2 ज़ार 8, और 8 में से 5 माइनस करें तो 3, 8 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस। तो इस तरह हमारे पास ay डिटर्मिनेंट भी आ गया, ax डिटर्मिनेंट भी आ गया और a डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, x डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना था कि ax ओवर a डिटर्मिनेंट। ax है हमारे पास -24 और a है हमारे पास -9, प्लस हो गए 3 3 ज़ार 9 और 3 8 ज़ार 24, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ओवर 3, ये हमारे पास x आ गया। अब हम y फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है
वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, ए वाई डिटर्मिनेंट है हमारे पास -3 और ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास -9। माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 8/3 और y हमारे पास क्या आ गया 1/3। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, x + 2y = 7, 3x - 2y = -3। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, हम पहले सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसके साथ वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है उनको लिख देते हैं 1, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास है x और y और फिर इक्वल टू की दूसरी तरफ जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 7 और -3। तो इस तरह ये हमारे पास अब हमने क्या करना है कि क्रैमर रूल में जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करना है। क्या होता है कि हमें x फाइंड आउट करने के लिए a x डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और a और y मालूम करने के लिए y फाइंड आउट करने के लिए a y डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास a मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 2 3 और -2 और हमारे पास a x डिटर्मिनेंट क्या है कि हमने क्या करना है इसी मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स में जो x के कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर देना है b मैट्रिक्स के साथ। b क्या है जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है, यहाँ पर 7 और -3 आ गया और ये 2 और -2 वैसे ही रहे। अब हमें चाहिए y मैट्रिक्स। तो y मैट्रिक्स y मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है a मैट्रिक्स के अंदर जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने ये दूसरे नंबर पे कोफिशिएंट्स लिखे हैं उनको हमने रिप्लेस कर देना है b के साथ। फर्स्ट हमारे पास वैसे ही रहेगा 1 और 3 इस मैट्रिक्स में और यहाँ पे आ जाएगा 7 और -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया a x मैट्रिक्स, a y मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स। अब हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वही वर्टिकल लाइंस 1 2 3 -2 और मल्टीप्लाई कर देंगे -2 और -3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया -8। अब हम a x का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। x के डिटर्मिनेंट के लिए वही वर्टिकल लाइन 7 2 -3 -2 मल्टीप्लाई कर दें 7 2 ज़ा -14 7 2 ज़ा 14 और प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। 14 में से 6 माइनस करें तो 8 आ जाएगा। 14 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने a y डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए भी वर्टिकल लाइंस 1 7 3 और -3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 1 ज़ा 3 -3 -7 3 ज़ा 21। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो -24 हो गया हमारे पास। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, x फाइंड आउट करते हैं। x फाइंड आउट करने के लिए हमने ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a। ax भी -8 है और a डिटर्मिनेंट भी -8 है तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। और y के लिए a y डिटर्मिनेंट -24 है और a डिटर्मिनेंट -8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y हमारे पास क्या आ गया 3। तो यही हमने फाइंड आउट करना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पे भी हमें वही दो इक्वेशंस दी गई हैं 2x - 5y = -6 और 4x - 3y = -12। तो क्रैमर रूल यूज़ करना है हमने। हम पहले क्या करते हैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम इनके जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है उनको लिख देंगे 2 4 -5 और -3 और यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास क्या है x और y और हमारे पास कांस्टेंट क्या है हमारे पास -6 और -12। तो हमारे पास क्रैमर रूल में हमारे पास जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला वो हमारे पास x फाइंड आउट करने के लिए a x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और y फाइंड आउट करने के लिए a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हमें सबसे पहले a मैट्रिक्स चाहिए। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये जो हमने दिया 2 4 -5 और -3। उसके बाद हमें चाहिए a x मैट्रिक्स। a x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, यही a मैट्रिक्स में हमने जो x के कोफिशिएंट्स हैं, x वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं 2 और 4, इसको हमने रिप्लेस कर देना है इसके साथ -6 और -12 के साथ। -6 -12 और y हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब जब हमने a y मैट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट तो हमारे पास एंट्रीज वही रहेंगी 2 और 4। जो y वेरिएबल है कि हमारे पास कोफिशिएंट्स है उनको हम रिप्लेस कर देंगे। -5 और -3 की जगह -6
और -12। तो अब हम क्या करते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए के डिटर्मिनेंट के लिए वही वर्टिकल लाइंस, मल्टीप्लिकेशन करें, 3 2s are 6, माइनस और माइनस माइनस प्लस, 5 4s are 20। अब 20 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 14। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसी तरह वर्टिकल लाइंस -6, -5, -12 और -3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 और -3, 6 3s are 18, माइनस माइनस प्लस और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, -12 5s are 60। तो 60 में से अगर 18 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 60 में से 18 माइनस करें, 42 और 60 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वही वर्टिकल लाइंस, और ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें, 12 2s are 24 और माइनस का साइन, फिर माइनस प्लस माइनस, 6 4s are 24, 24 में से 24 माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस, और 12 2s are 24 और माइनस माइनस प्लस, 6 4s are 24, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। एक्स फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला कि ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, -42, और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या है, 14। तो हमारे पास 14 को अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा -3, और y के लिए हम ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। x हमारे पास क्या आ गया, -3, और y हमारे पास क्या आ गया, 0, और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 की तरफ, लास्ट पार्ट है इसका। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी क्रैमर रूल ही यूज़ करना है। हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, 3x + 2y = -1 और 5x + 6y = 5। दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y, और हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन रूल कौन सा यूज़ करना है, क्रैमर रूल। तो उसके लिए हम उसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख देते हैं। ये 3 है, ये 5 है, यहाँ y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 2 और 6। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, x और y, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, -1 और 5। अब क्रैमर रूल जो था है उसमें उसने फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करवाए थे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो फार्मूलाज क्या थे कि जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो होता है ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमें चाहिए ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जो हमने यहाँ से लिया था, 3 2 5 और 6, और ए एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो मैट्रिक्स ये है कि हम लोगों ने ए मैट्रिक्स में ही x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है इक्वल टू की दूसरी तरफ जो कांस्टेंट है उनके साथ। ये -1 और 5 आ जाएगा, y हमारे पास वैसे ही रहेगा। और y मैट्रिक्स में हमारे पास जो a मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास x के कोफिशिएंट्स तो वही रह जाएंगे, लेकिन y की जगह हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट ले आएंगे, -1 और 5 जो इक्वल टू के दूसरी तरफ थे। अब इन सब का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए वही वर्टिकल लाइंस और फिर प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 are 18, माइनस का साइन होता है, 5 2s are 10, और 18 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 8। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया है, 8। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट। इसके लिए भी वही वर्टिकल लाइंस, -1 2 5 और 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 1s are 6 और -5 2s are 10, और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो -16 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए वही वर्टिकल लाइंस, 3 -1 5 और 5। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वाई डिटर्मिनेंट, 5 3s are 15 और -5 1s are 5, ये माइनस एक फॉर्मूले वाला माइनस 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 प्लस, 5 5 15 और 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20। अब हम x फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करते हैं। x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है, -16, और ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर है 8। तो ये क्या मल्टी डिवाइड करें, 8 2s are 16, -2 हमारे पास हो गया। और यहाँ पर हमारे पास y करने के लिए क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 है और ए डिटर्मिनेंट 8 है।
दोनों 4 के टेबल में जाते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/2। तो x हमारे पास क्या आ गया -2 और y हमारे पास क्या आ गया 5/2। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व किए और बहुत ही इजी मेथड से दोनों हैं सॉल्व हो जाते हैं। और होप्स हो बच्चों कि आपको ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये अच्छी तरह समझ आ गया होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है या कोई चीज़ दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।